श्री शिवाय नमस्तभ्यम दोस्तों। साल का पहला मंगलवार 4 जनवरी 2021 को आ रहा है और जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो उसी दिन यह मंगलवार भी पड़ेगा। दोस्तों, इस दिन आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में जो भी दुख और संकट हैं उनसे आपको निजात मिल जाए, उनसे आपको छुटकारा मिल जाए। दोस्तों, यह मंगलवार बहुत ही खास है क्योंकि यह साल का पहला मंगलवार है, इसलिए हम आपको एक ऐसा उपाय बताने वाले हैं। इस उपाय को अगर आप करते हैं तो निश्चित ही आपको बहुत जल्दी फल देखने को मिलेगा और आपके जीवन में जो भी दुख, समस्या या संकट होगा, किसी चीज़ में आपको सफलता नहीं मिल पा रही होगी तो वो आपको मिल जाएगी। इसलिए इस उपाय को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, मंगलवार का दिन वैसे हनुमान जी का माना जाता है, तो जो लोग भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं उनके लिए मैं एक नियम बता देता हूँ जिसको उन्हें फॉलो करना है। यह बात को श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताई है। जो लोग भी हनुमान चालीसा का पाठ करने बैठते हैं उनके लिए एक नियम है। सबसे पहले आप भगवान हनुमान जी का जो है यहाँ पर पाठ करने वाले हैं, चालीसा का पाठ करने वाले हैं, तो सबसे पहले आपको उनकी फ़ोटो अपने सामने रख लेना है। फ़ोटो रखने के बाद आपको जो है गाय के घी का दीपक जलाना है हनुमान जी के सामने। और निश्चित जो है आप लोग रोज़ इसी तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। कल के दिन तो आपको करना ही है क्योंकि कल मंगलवार है, तो कल आपको हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना है। अब हम बात करते हैं उस उपाय के बारे में जिस उपाय से आपके जीवन के दुख और संकट दूर होंगे, जो कि खुद श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी शिव महापुराण कथा में बताया है। दोस्तों, आपको करना क्या है? अगर आपके जीवन में संकट, समस्या है, परेशानी आ रही है, किसी चीज़ में सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आपको हनुमान जी का जो है चालीसा का पाठ करना है। पर क्या करना है, हनुमान जी के सामने आपको बैठना है। हनुमान जी के सामने बैठने के बाद आपको उनकी एक तस्वीर या फोटो रखना है। उनके सामने काली तिल के तेल का दिया जलाना है। ठीक है, अभी मैंने आपको घी का दीपक जलाया था, वो मैंने आपको एक चालीसा का पाठ करने के लिए बताया था कि अगर आप लोग हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपको गाय के घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे भगवान हनुमान जी जो है वो प्रसन्न होते हैं। पर अगर आप एक उपाय कर रहे हैं तो इसकी जगह पर आपको क्या करना है, तिल के तेल का दिया जलाना है भगवान हनुमान जी के सामने। तो अब यहाँ पर आपको अपना आसन ले लेना है हनुमान जी के सामने बैठकर। हनुमान जी के सामने आपको दिन में 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है और लगातार 11 दिनों तक करना है अगर आप लोग यह उपाय कर रहे हैं तो। उसके बाद आपको एक काम और करना है। वो काम यह है कि आपको एक तांबे का लोटा या एक स्टील का लोटा ले लेना है और उसमें शुद्ध जल भरना है। जब आप इस उपाय को शुरू कर रहे हैं, नए साल के पहले मंगलवार को कर रहे हैं, तो उसी दिन आपको ये काम करना है। जब आप ये तैयारी कर रहे हैं तो एक लोटे में आपको शुद्ध जल भरना है। तांबे या स्टील का कोई सा भी लोटा हो सकता है, उसमें आपको शुद्ध जल भर लेना है। जल भरने के बाद आपको उसमें एक लौंग और 1 रुपये का सिक्का डाल देना है और उसे किसी चीज़ से ढककर रख देना है। ठीक है, जहाँ पर आप रोज़ पाठ करने वाले हैं 11 दिनों तक, दिन में 3 बार। ठीक है, और समय निश्चित कर लीजिएगा कि दिन में कौन से टाइम आप 3 बार यह पाठ करने वाले हैं, उसी समय आपको रोज़ पाठ करना है। ठीक है, इस उपाय का यह नियम है। तो अब आपको लगातार दिन में 3 बार और लगातार 11 दिनों तक हनुमान चालीसा का पाठ करना है, तिल के तेल का दीपक जलाते हुए और एक ही आसन पर आसन रखते हुए आपको यह पूरा उपाय करना है 11 दिनों तक। अब जैसे ही आपके 11 दिन पूरे हो जाते हैं, आपको 11 दिनों तक इस लोटे को हाथ भी नहीं लगाना है, ढक कर ही रखना है प्लेट से। ठीक है, अब 11 दिनों के बाद जैसे ही आपके पूरे हनुमान चालीसा के पाठ हो जाते हैं, 11वें दिन आपको क्या करना है, इस लोटे के पानी को आपको खुद पी लेना है। ठीक है, और जो सिक्का और जो लौंग है वो आपको अपने पास रखना है। ये आप लोगों के लिए शुभ होंगे और इसमें हनुमान जी का आशीर्वाद होगा। आप जिस भी काम के लिए जाएंगे उसमें आप सफल होंगे। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि जो लोटे का जल है और जो सिक्का है और जो लौंग है वो आपको अपने पास रखना है। ठीक है, लोटे का जल पी लेना है तो आप में ही के अंदर आ जाएगा, भगवान का आशीर्वाद आपके अंदर आ जाएगा। उसके बाद जो सिक्का है और जो लौंग है वो आपको अपने पास रखना है। किसी भी शुभ काम के लिए जा रहे हैं तो इसे अपने साथ में रख के ले जाइएगा, तो आपका वो काम ज़रूर सफल होगा। यह उपाय बहुत ही अचूक है और मंगलवार से शुरू कर रहे हैं, इस मंगलवार से, नए साल के मंगलवार से, तो निश्चित ही आपको इसका बहुत ही जल्द फल मिल जाएगा। कोई भी समस्या है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।